बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जुमा बहुत बहुत मुबारक हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया आज एक दिन फिर हमें ज्वाइन करने के लिए, और जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, जिन्होंने नहीं किया, जो अभी तक सो रहे हैं और सोच रहे हैं कि थोड़े सा लेट उठ जाते हैं, जिनका आज ऑफ है, यूजुअली लोग का ऑफ होता है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं वो अभी तक नहीं उठे, आप उन बच्चों को ना उठाएं, थोड़ी देर सोने दें, कोई बात नहीं यार, यही ज़िंदगी है, थोड़ा सा तो चिल करने दें। आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरे। मैं हूँ हुमायूं से बब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं बस नहीं, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहिएगा आज के दिन। एंड जिस तरह से हुमायूं ने बताया कि सोने दें बेचारों को जो सो रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम मिलता है किसी को सोने का। मुझे तो बहुत वैल्यू आ गई कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है सुबह सुबह उठने के बाद। आप अच्छे लग रहे हो। येलो कलर लुक्स नाइस ऑन यू। इट्स अ मस्टर्ड कलर। थैंक यू। आई वाज अबाउट टू टेल यू दिस कि इट्स मस्टर्ड। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आपने बहुत खर्चा किया हुमायूं। बहुत शुक्रिया। मैं आजकल खर्चे पे खर्चा कर। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, आपकी इस बात से जब आपने इंट्रो दिया तो मुझे हलीमा बहुत शिद्दत से याद आई, बहुत शिद्दत से। होता ये था असद भाई, पता नहीं शायद इसीलिए मुस्कुराए हो, होता ये था कि जैसे ही मैं नया लिबास पहन कर आता था, कोई डिफरेंट होता था, हलीमा कहते आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, फौरन से ऐसे करके मुझे मुड़ के कहती थी, तो मैं कहते यार थैंक यू वेरी मच। कहते नहीं नहीं, आप पे बहुत सूट करता है। और वो दैट शी यूज्ड टू कम्युनिकेट दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई मिस यू हलीमा। आपने अपना स्टाइल जो है हुमायूं ने थोड़ा सा चेंज किया है ना, मतलब आपने अपने वेस्टर्न स्टाइल को भी चेंज किया एंड इट रियली सूट्स यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने कुछ ज़्यादा चेंज किया है। थैंक यू। मैंने कमीज सीखनी थी। अच्छा, ये हुआ कि मैंने शलवार पहनना शुरू कर दिया। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न इज़ हलीमा। हलीमा कहती तुम पे शलवार ज़्यादा सूट करती है, मुझे खुद भी लगा शलवार सूट करती है, तो आई हैव स्टॉप वेयरिंग ट्राउजर्स। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज बड़ा मज़ेदार सा मेरे पास मौजू है जो कि बहुत मुख्तलिफ है। घर की जिम्मेदारी, घर का जो हाउस होल्ड का सारा खर्चा है, बजट है, वो किसको चलाना चाहिए, कौन ज़्यादा माहिर है इसमें? क्या ख़वातीन उसमें माहिर है या मर्द हजरात माहिर है? ये दोनों के अपने अपने इसमें स्टांस है, दोनों के अपने अपना एक वो प्रोज एंड कॉन्स है। आज इसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ दो ख़वातीन मौजूद हैं और फिर एक मर्द मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर कसरत राय से जो चीज़ मूव होती है ना, उससे मर्द ज़्यादा है। अभी हमारे PCR से भी पता चलेगा वो क्या कहेंगे। वो कह रहे हैं अभी तो कैंप 2 पे आ जाएं, अब हम आ गए कैंप 2 पे। लेकिन आज आप PCR आप भी बता सकते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा अच्छा घर चला सकता है जब पैसों और बजट और ख़रीदारी और चीज़ों की बारी आती है? मेरी राय, मैं अपनी राय तो बहुत आखिर में दूंगा, लेकिन मैं थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स रख लेता हूँ। अब रुबेल ने कह दिया ख़वातीन। अच्छा, होता ये कहते हैं कि सलाहियत अल्लाह ताला मुझे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सलाहियत खातून को दी हुई है कि वो घर चाहे ज़्यादा पैसे हो थोड़े पैसे हो वो चला लेती है, लेकिन वो अपने शौहर के सामने रोती रहेगी हमेशा। वो कहेगी कि यार पैसे कम है, यार ये मैं कैसे करूँ खर्चा पूरा। हालांकि वो शायद उतने थोड़े पैसों में भी बचत कर रही होगी, वो शायद 10 रुपये भी रख रही होगी, 100 रुपये भी बचा के रख रही होगी, कुछ ना कुछ वो कर रही होगी, लेकिन वो हमेशा कंप्लेन करेगी अपने शौहर से कि यार ये क्या है, मेरे से तो बजट, मेरे पैसे पूरे ही नहीं हो रहे। सो आज हम पहले मेरा ख्याल है वस से पूछेंगे। वस, आप बताएं व्हाट डू यू थिंक, हाउस होल्ड कौन अच्छा चला सकता है? मेरे ख्याल में लड़कियां जो है हाउस होल्ड ज़्यादा बेहतर चला सकती है, लेकिन मर्दों का इस लाइक गिविंग हैंड, वो बाय नेचर ही वो प्रोवाइडर है। उनका दिल करता है वो प्रोवाइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो वो सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं, और ये जो दूसरी चीज़ है, अगर आपका रिस्क वगैरह वो उनकी कमाई में बरकत होती है। यूजुअली मर्दों का हाथ खुला होता है, तो मर्द कहते हैं मर्द जो है वो खर्चा इसलिए नहीं चला सकता कि वो थोड़ी भी चीज़ लानी हो तो वो ढेर सारी ले आएगा और वो उससे कंट्रोल नहीं होगा। मेरे साथ तो ये हिसाब है कि मैं उससे तरला मिन्नता करती, भाई तू ना लेकर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लेकर आ जाता, कुछ भी लेकर आना हो तो उसको अमाउंट का वो नहीं पता चलता। आपको पता है मर्दों को शर्म भी आती है कि हम 1 दर्जन केले कैसे लेकर आए। एक तो ये मसला है ना, हम 1 किलो सेब कैसे उठा के लेकर आएंगे। पता नहीं असद भाई, डू यू हैव दैट? मतलब मैं जब मेरी अम्मी कहती थी ना, मतलब कभी कभी कस्टर्ड बन रहा है तो कहती केले खराब है, आधा दर्जन केले ले आओ। अच्छा, आधा दर्जन केले उठा के मैं लेकर आऊंगा, खुदा का खौफ करे। बट मेरी अम्मी लिटरली 2 केले भी उठा के ले आती थी। ऐसा ही है। सो 1 भी ले आते थे। अब कल मैंने कल बड़ी वो खवातीन वाली हरकत की
कल मुझे, क्योंकि मेरा फ्राइडे था, मैं सिर्फ एक सेब डालता हूँ अपने मिल्क शेक में, और मैंने सिर्फ एक सेब खरीदा और सेब खरीद के मैं ले आया। मैंने कहा कि वीकेंड पे खराब हो जाते हैं सेब, तो मुझे इसकी वजह से बड़ी बातें भी सुनी। लेट्स से हाय टू द समबडी हु इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस शो। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग ज़ैनब, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक। आप दोनों बहुत खूबसूरत लगे Thank you हैं very और much। शलवार आप पे वाकई ही बहुत अच्छी बहुत लगती है। जैसे कल आपने वाइड लेग पैंट्स पहनी थी, इसी तरह से शलवार भी आप पे बहुत सूट बहुत करती है शुक्रिया, और सलाम। आपका कलर बहुत अच्छा है बहुत ड्रेस का। शुक्रिया बहुत ज़ैनब, आप शुक्रिया, बहुत सलामत प्यारी रहे। लगेंगी। आप कुछ भी पहन ले, आप मेरे हसीन जैसी ही नहीं हैं। लग सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमायूं एक ही पीस है, थोड़ा सा हमायूं तो एक ही तंग करना पीस है। पड़ता है ना, पर आपने मेरे कपड़ों के साथ अपनी शॉल मैच कर ली है, हाँ, तो चल कुछ गया हमारा कुछ ज़िंदगी। हो गया, एक ही हो गया, फैमिली एक हो family गया। बन गया। अच्छा, हम एक ही फैमिली के ही हाँ, हैं हो अभी। गई। Zainab, what do you आगे think? पीछे। You're married with 2 kids, अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बच्चे भी हैं। हाउस होल्ड ज़्यादा बेहतर कौन चला सकता है? अब तो तजुर्बा इतना हो गया, माँ को भी देखा होगा, खुद भी देखा होगा। What do you think about it? अच्छा, मैं मेरे सीन में ये है कि दोनों, एक नहीं दोनों। कैसे? हाउस होल्ड, अच्छा खर्चों की जहाँ तक बात आती है वो तो मैं ही बताती हूँ। जैसे आपने ये बात बोली कि मर्द आधा दर्जन केले कैसे उठा के लेके आ सकता है, अब वो साथ को क्वांटिटी बतानी पड़ती है कि अच्छा केले इतने, ये अगर मैं क्वांटिटी उससे ना बताऊँ तो वो पता नहीं कितनी कितनी क्वांटिटी उठा के ले आता है। ज़्यादा ये ज़्यादा चीज़- ले आता है। हाँ, ज़्यादा ले आता है, फिर वो मुझे बात बतानी पड़ती है। लेकिन आपकी इस बात में ये भी है कि जिस तरह आपने मुझे ये बात बोली कि औरत 10 रुपये बचा लेती है 100 में से, तो वो मर्द को नहीं बताती। लेकिन वही जो बचा हुआ पैसा होता है ना, जब मुश्किल वक्त आता है तो हाँ, वही yes, निकाल के yes, मर्द को देती है कि yes. ये चीज़ है। लेकिन बहुत से एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं लाइफ में जो मर्द को पता होता है कि अच्छा ये मैंने ही अदा करने हैं, और वो सेव करता है। तो घर का जो ग्रोसरी सिस्टम है ना, वो औरत बहुत अच्छे तरीके से चला। Very nicely put, very हाँ। nicely put, ज़ैनब, very nicely put। जो एक मजे की बात ज़ैनब ने की, उसको आगे लेकर चलेंगे। ज़ैनब ने कहा वही पैसा जो वो बचा के रखती है, वो कभी मुश्किल वक्त आता है तो वो मर्द को दे देती है। बट ये एक साइकोलॉजी भी है, जो कि हर वक्त, चाहे बड़े से बड़ा घर हो, छोटे से छोटा घर हो, औरत ये कहती रहती है कि खर्चा पूरा नहीं हो रहा, आप मुझे पैसे पूरे नहीं दे रहे, मैं कहाँ से करूँ? आप एक काम करें, खुद खर्चा कर ले, ठीक है? तो जो खुद खर्चा करने वाली धमकी है, ये हर घर में चलती है। तुम देती चलती है, हो? हाँ चलती है, मेरी अम्मी क्यों नहीं देती चलती है। वो फिर ये बहुत वो मुझे ये लगता है वो इसलिए बात बोलती है कि वो जो उनकी सेविंग हो रही होती है ना एक साइड में, वो पूरी कंप्लीट नहीं होती। जब कंप्लीट हो जाती है तो औरत चुप हो Okay. जाती है कि हाँ ठीक है, अब सारा खर्चा कंप्लीट हो गया। ये औरत के एक है माइंड में कि उसने बचाना है। मुझे लगता है कि अल्लाह ने ये मुझे औरत के कैसे अंदर बचाए? और ये चीज़, हाँ एक चीज़ डाली भी होती है कि बचत तो करनी ही करनी है। अगर 10 रुपए की चीज़ आ रही है तो वो 5 रुपए की जाके बहस करके लेनी, वो 5 बचाना है। अच्छा, मुझे इसी बहुत तरह अच्छा से घर लगा। आई वुड चलाना। लाइक टू से दैट मैंने कल मैंने कुछ देखा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दूसरे मॉर्निंग शो पे हमारे जो मौजू हैं वो आप लोग उसको डिस्कस करते हैं। आई एम हैप्पी टू गिव इट अवे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये बातें जो हैं इनके बारे में बात करना ज़रूरी है। कुछ मौजू ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है, और मैंने 2 दिन से देखा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज़ अमेजिंग। मेरा जहाँ तक मुझे लोग पूछते हैं कि मौजू लाते कहाँ से हो, अब हम इसको प्रॉपर रिसर्च करते हैं। पहले भी रिसर्च करता था, और ये जो मुझे अंदर की बातें पता होती है, ऑफ कोर्स आई हैव टू डू अ लिटिल होमवर्क कि क्या होता है। अच्छा, जब अब एक एंगल है, जब हाउस होल्ड की बात आती है, हमारे यहाँ फ्लक्चुएशन आती रहती है। मर्द की तनख्वाह कभी ज़्यादा हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, कभी कभी नौकरी छूट जाती है। जब नौकरी छूट जाती है, औरत फिर भी घर संभाल लेती है। ये मुआजरा क्या है, मुझे इसका भी जवाब पता है, लेकिन मैं पहले बस से इसका इनपुट लूँगा, फिर ज़ैनब आई विल थ्रो इट टू यू। मेरे ख्याल में एक तो रिस्क जो है अल्लाह ने आपका लिखा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए तो वो तो जो रिस्क है वो आपको मिल के रहना, वो अल्लाह ही चला रहा होता है। चाहे वो हमें सिर्फ एक सामने दिख रहा होता है कि ये कमाई आ रही है, वो कमाई आ रही है, आगे अल्लाह ने आपका रिस्क लिखा होता है और वो चल रहा होता है। थोड़ा प्रैक्टिकली अगर आई वुड से दिस, अगर जैसे अब मैं और असफन दोनों जॉब करते हैं तो इसमें ये होता है कि फिर मैं मैनेज कर लेती हूँ, एंड कुछ अक्सर आपने सेविंग भी की होती है। आपका नोट लेना, मैंने ब्रेक भी लेनी है। कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि औरत के अंदर अल्लाह ने ये चीज़ डाली हुई है कि वो हर हाल में और हर जिस तरह का भी सिचुएशन होती है उसमें वो ढल जाती है। इस तरह से है। अच्छा, चले बना के रही हैं आज आप? गुड़ और सूजी का हलवा। गुड़ और सूजी का हलवा। गुड़ को मेल्ट किया जाएगा, मेल्ट करेंगे। मेल्ट सूजी में मेल्ट करके आप ही आके बना ले। मैं तुम्हें कहता हूँ हर फन मौला हूँ, हर पता है, हर चीज़ बचे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। बहुत प्यारी सी मेहमान आज हमारे साथ मौजूद होंगी, आपने कहीं नहीं जाना। एक और सुबह की इस महफिल में हमारे साथ रहना, आपका दिन बेहतरीन गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मैं क्या
क्या खाने से मुझे याद है, मुझे ग्रीन टी किसने ला के रखी है मेरे लिए? हाउ डेयर यू, मैंने कहा था मुझे कॉफ़ी चाहिए यार, मैंने वहाँ देखे और ग्रीन टी पड़ी हुई है यार, कॉफ़ी मिल्क वाली तरह फेंट के बनवा दो है। नहीं सुमन बुकमन हो गए हो तुम भी यहाँ पे। अच्छा मैं आपको बताऊँ बड़े मज़े का मैं ये रोगनी नान खा रहा हूँ। अभी हुआ ये कि हम जब ब्रेक होती है तो इट्स अ लिटिल लॉन्गर ब्रेक, सो मैं जाता हूँ अंदर मेकअप रूम में गया और वहाँ पे जी बॉबी और अक्सा खा रहे हैं देगी कौरमा और साथ में रोगनी नान। रात को ही उनके घर में कोई दुआ शुआ थी, वो लिया उनकी पार्टी टाइम चल रहा है। कौरमा था, हाँ तो बीफ कौरमा था यार। मैं कहता हूँ इतना कोई जालिम समाज है ये जो इस तरह की कौरमे बनाते हैं। अच्छा मुझे अगर आप लोगों ने शादी में बुलाना है ना तो आप मुझे वल बुलाएं और सिर्फ खाने पे आप मुझे बुलाएं। मुझे इतना शौक है शादियों खाने का, और मैं वो लोग मुझे नहीं समझ आते जो कहते हैं हम शादी पे हमें भूख ही नहीं लगती। मुझे इतनी भूख लगती है शादियों पे, और मैं सिर्फ पांडे देख रहा हूँ तो कब हिलेंगे, जब वो देखते हो पांडे हिलते तो कहते रोटी खुल गई है। और मेरा गाँव इस तरह का कि जब पता चल जाए कि रोटी खुल गई है तो अल्लाह माफ़ करे। मेरे गांव में आप खाना नहीं खा सकते पहली दफ़ा, ठीक है? वहाँ पे उधर थोड़ी सी धींगा मुश्ती सी हो जाती है। और बड़े मजे की बात है, जल्दी से गैस से पहले बताया तो मेरी बात सुने, पहले एक चीज़ बात सुने, मुझे आप पहले वो रख ले, वो जो आप बता ही रहे होते हैं, मैं पीछे से लगातार हंस रही होती हूँ हलीमा को भी इसी के लिए रखा हूँ। अच्छा तुम्हें हंसाते रहते सुबह से आके ना। अच्छा सुनो हुआ क्या, एक बार हमारे गांव में शादी थी, पता मेरे घर वाले मारेंगे, गांव की बुराइयां कर रहे हैं, तो हमारे गांव में शादी थी। असद भाई बड़े मजे का वाकया सुने जरा, गौर फरमाएं कैमरे के साथ। असद भाई आपने गौर भी फरमाना है, तो फखर भाई आप भी सुने। हुआ ये कि और ऑडियंस आप भी सुने, ऑडियंस ज़रा हुआ ये कि हम लोग खाना खा रहे तो सामने वो बंदा बैठा, वो भी खाना खा रहा, तो वो ना नान के साथ खा रहा हलवा गाजर का। अब वो खाई जाए, मैं उसको देखे जाऊँ, मैंने कहा यार ये कोई नया तरीका, मैंने कहा चलो मर्जी है उसकी। तो साथ बड़े बंदे कहते हैं बड़ा ख्याल अच्छा इना कीमे बाईशोड़ी चीनी और उसको लगा वो कीमा खा रहा है और वो गाजर का हलवा खा रहा था। और वो कहते हैं वो इतने सादे लोग होते हैं, कहते हैं मेरा ख्याल है इन्होंने कीमे में डाल दिया चीनी। तो साथ वाले बंदे उससे कहा नहीं चीनी नहीं, ये गाजर हलवा तो खाना है। तो ये बेचारा मासूम लोग भी होते हैं इस दुनिया में। अब आपकी मुलाकात कराते जनाब, हमारी कल हम जब गेस्ट आते तो हमारे पास पूरा एक इंट्रोडक्शन आता है और जो वॉइस और उनका साथ, उसके बाद मैंने एक रिएक्शन दिया, मैंने कहा नहीं यार। तो उन्होंने कहा मुझसे वो सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगी, किसी तरह का सवाल करे वो हमसे करेंगे। तो आज हम किसी तरह का भी उनसे सवाल करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे आप बस। आज हमारे साथ है एंटरप्रेन्योर भी, उनका अपना नेल स्पा पार्लर भी है, सैलून भी, और साथ में शी इज अ ब्लॉगर एज वेल, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं। हमारे साथ है राबिया किरण अमजद, उनको वेलकम करते हैं। शी लुक्स गॉर्जियस, यस शी इज एंटरप्रेन्योर, शी लुक्स गॉर्जियस। आज आप आ सकती हैं, आपको हम इनवाइट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग किरण, क्या हाल चाल है आपका? जो स्पा है मेरा ख्याल है वो बड़ा मशहूर है, हम सुन रहे थे। प्लीज यू हैव टू टेक दैट लेफ्ट कॉर्नर। कैसी हैं चाय के साथ आप? मैं वो देख रही थी कि चाय है या नहीं। आपकी चाय है भाई, फिक्र ना करें। आप कैसी हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर हिलेरियस। मैं वहाँ बैठी हुई थी और मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि मैं पूछूं। अभी आप लाइव शो में भी यही होता रहेगा। बट थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड एंड वेरी डिफरेंटली ड्रेस्ड। मतलब आप, मुझे लगता है यू डोंट फॉलो द नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो ट्रेंड आप वो पहनती है जो आपको अच्छा लगता है, और आप बहुत अच्छी भी लग रहे हो। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह, यू लुक गॉर्जियस। अच्छा किरण, सबसे पहला सवाल आज का, हम तो आइस ब्रेकिंग वहीं से करते हैं। कहते हैं कि औरत का हाथ जो है वो खुला नहीं होता और वो घर का खर्चा सबसे बेहतर तरीके से चला सकती है। आज हमारा टॉपिक यही है। हम दो लोगों की कर रहे हैं, एक औरत और एक मर्द। शायद आपके घर में शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो। आपको क्या लगता है हाउस होल्ड कौन अच्छा चलाता है? औरत। क्यों? व्हाई डू यू थिंक सो? यार बिकॉज आई डोंट नो, देखो हर बंदे का ड्यूटीज आपकी वो हुई होती है ना, डिवाइड हुई होती है। सो अगर बंदा, वैसे अब तो औरतें भी काम कर रही हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन आई थिंक कि हम लोग बने इस तरह से है कि जो आदमी है ना वो बाहर का काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, सुबह से रात तक वो कमा रहे हैं, लेकिन वो वही कर सकते हैं। लेकिन औरत बाहर का भी कर सकती है और घर का भी कर सकती है। आई एम अ सिंगल मॉम, तो इसलिए मैं बता सकती हूँ कि मैं काम भी करती हूँ। मेरे वालिद साहब तो हैं, आपने देखे उनको, आपने हयात देखा उनको, और अभी भी हयात। बिल्कुल अभी भी हैं। हाउस इज हैंड कहते हैं, मर्दों का हाथ बहुत खुला होता है, एक चीज मंगवाए तो 10 चीजें लेकर आ जाते हैं, तो पैसे खर्च जाते हैं। नहीं, एक तो मेरे पापा तो बिल्कुल कोई चीज लेते ही नहीं है ना, वो सिर्फ काम करते हैं, वो सिर्फ काम करते हैं। उन्होंने सबको हमें ड्यूटीज दी हुई हैं, सारे बहन भाई भी और मॉम भी, और घर तो बिल्कुल मॉम चलाती हैं। और आई थिंक जैसे वो चलाती है ना, वो आइडियल है हम सबकी। वी आर 6 सिबलिंग्स, ऑल ऑफ देम आर मैरिड। तो मेरी 4 भाभीज हैं, मेरी बहन इज मैरिड, एंड अभी भी घर अम्मा चला रही है।
बिल्कुल चला रही हैं अभी सौदा तक, वो लेकर आती हैं, सब्जी कितनी लानी है, सब कुछ करती हैं। और अब भाभीज भी और हमने भी जो भी सीखा है वो आई थिंक मॉम से ही सीखा है कि अच्छा किस तरह से ग्रोसरीज करनी है। 2 दिन पहले पता होना चाहिए, एक लिस्ट बनी होती है, सब्जी या फ्रूट आना है तो इकट्ठे आना है। अभी बैठी देख रही होंगी, मामा आपकी तारीफें करी। अच्छा देन अगेन एक बड़े मजे की बात है असद भाई, मुझे औरतों की मैं बड़ा इंप्रेस होता हूँ। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत एक क्रिएचर बनाई है औरत। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है सिर्फ सौदे की लिस्ट बनती है, बाकी खर्चे की कोई लिस्ट नहीं ज्यादातर वो बनाती। उनके दिमाग में दिमाग के अंदर होता है ये इतना पैसा इधर लगाना है, इधर ये इतना अच्छा। लगना है, और इतना हमें लगना है। नहीं याद होता, लेकिन मामा को याद होता है कि रात को 8 बजे ब्रेड और अंडे चेक जरूर करने हैं। हाँ, ये अगर माँ को किसी पता दिन होता है। मामा घर से बाहर हैं, लेट्स सपोज ट्रैवल कर रही हैं या कभी हम तबीयत भूल ठीक गए। सो गई हैं, तो सुबह उठ के ना ब्रेड होगी ना अंडे होंगे। हाँ, तो बिल्कुल अब ऐसे लेकिन ही। ये कि मेरी भाभी को थोड़ा सा मामा ने अब थोड़ा सा उसके आगे किया है, तो अब वो थोड़ा कर रही है। तब कदर आती है जब आप होते हैं ना, बड़ी कदर आती है। Obviously, आंटी आपके लिए बड़ी बातें हो गई। अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। स्किन एंड नेल्स एंड हेयर एंड एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट इट। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब और हमारे साथ मौजूद है किरण एट द मोमेंट। किरण, लेट्स टॉक अबाउट योर ओन फील्ड। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि कोविड के बाद हमने, बल्कि ड्यूरिंग द कोविड वी हैव सीन पीपल स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेसेस। यू कैन हैव योर कप ऑफ टी व्हाइल टॉकिंग, दैट्स ओके। नहीं, वो मेरे हाथों की मूवमेंट बहुत होती है व्हाइल आई टॉक। सो व्हाट हैपेंड इज कि ड्यूरिंग कोविड हमने देखा बहुत सारी खवातीन ने, कुछ ने कुकिंग का शुरू किया, ड्रेसिंग का शुरू किया, होम सर्विसेज ऑफ मेकअप एंड ऑल हैज बीन स्टार्टेड गिविंग। बट ऑफ कोर्स ये वाला जरा चीज़ थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि हम फिजिकल टच नहीं कर रहे थे। Yes. बट यू हैव स्टार्टेड योर दिस जर्नी व्हेन एंड हाउ? ये तो सबसे बेसिक सवाल तो ये होगा, और क्यों शुरू किया? okay, so I started it before COVID basically. Okay. And I started it बिल्कुल जब my kids were growing up and I was बिल्कुल close to a divorce. And उससे पहले तो ये होता ना, बच्चों को देख रहे हो ये वो, तो उससे पहले मुझे पता था कि something is going to happen. So just to get busy. And also the main reason is कि when I was a small girl, like I was in grade 3rd, I was in Murray boarding convent में, और मुझे somehow this is something that I manifested. मैं अपने आप को ना पिक्चर करती थी। I'm sorry, प्लीज हंसना नहीं है, हंस सकते हैं अगर हंसना हो तो। So मैं मैनिफेस्ट करती थी। उस वक्त सैलून और स्पा नहीं होता था, पार्लर होता था। और मैं दिमाग रही थी कि एक मेरा पार्लर होगा और मैं मैडम होंगी और मैं रोज तैयार होकर ना ऐसे अपना बैग पार्लर वाली बात। जाऊंगी, पार्लर वाली मैडम, पार्लर वाली अच्छा, और सुनो, इस पे मैं एक ऐड करूंगी। और वो पार्लर वाली मैडम के साथ ना हमेशा उनके जो वर्कर्स होते हैं, मैडम आए आपके नेल्स कर दे, आपका मैनिक्योर कर, पेडिक्योर। तो मुझे उसका कमाने के लिए नहीं होता था, मुझे अपने लिए होता था कि मैं रोज जाऊंगी, रोज मेरा ब्लो ड्राई, सारे काम हुए होंगे और ये वो। और मुझे तब से, जब नेल्स का इतना नहीं था, एक ब्रांड कोई होता था लोकल, वो नेल पॉलिश का, बस उस वक्त नेल पॉलिश बस एक चीज होती अच्छा, थी। पार्लर वाली मैडम की हमेशा आईब्रोज ऐसे शार्प होती थी। आई हैव नो आइडिया व्हाई। जो मैडम होती थी पार्लर वाली, उनकी शार्प होती थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास एक और इंस्टिंक्ट है बदतमीजी का। वो बदतमीज, वो गुस्से वाली होती हाँ, थी। बदतमीज होती थी। देखिए वो आपको जलील कर देती थी, लेकिन आप पार्लर वाली बाजी को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो पार्लर वाली बाजी है। लेकिन अब बहुत चेंज हो गया। तो खैर उस वक्त बस मैं ऐसे, आई थिंक वो मैनिफेस्ट करती थी। अच्छा। ऐसे कभी सोचा नहीं था कि एक्चुअल होगा, बस ये मैनिफेस्ट ही करती थी। खैर वो उसके बाद स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो कभी ऐसे But it नहीं was सोचा always in कि your एक्चुअली होगा। subconscious. इट वाज Wow. ऑलवेज। एंड बस फिर देन इट हैपेंड। एंड लेकिन ये कोविड से पहले हुआ था। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया है स्पा को, और उसके आई थिंक 1 साल बाद तो मेरे साथ थोड़ा सा ये हुआ था कि क्योंकि इस्लामाबाद में वैसे भी एक स्मॉल बिजनेस को रन करना इज वेरी डिफिकल्ट। 3 साल लगते हैं आपको ब्रेक इवन। हाँ, आई थिंक एवरीवेयर बिजनेस स्टार्ट अगर कम इन्वेस्टमेंट है, शौक ज्यादा है, तो मुश्किल लगती है। बहुत मुश्किल है। आपको ब्रेक इवन पे आने के लिए 3 साल चाहिए कम से कम। तो मेरा जब वो भी स्टार्ट हो रहा था, 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ था, कोविड आ गया। हाँ, अब वो बंद भी नहीं कर सकते थे, तो कोविड में भी जब बंद भी किया है तो शुक्र है कि पापा वाज देयर टू हेल्प आल्सो। थोड़ी सेविंग होती है वो। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। ये होता है अक्सर, किसके बारे में बात करेंगे, मत जाएगा साथ में।
वेलकम बैक टू एक और सोप। हमें ब्रेक में जाने से पहले तैयबा की कॉल आई थी और उन्होंने एंड पे जो बात की वो मेरे ख्याल में हर घर घर की कहानी है। हमारे घरों में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है, एक ऐसी लड़की हो गई जो पार्लर जाती है, पार्लर जाके बड़े एक्साइटमेंट में जाकर मेकअप अपना करवाती है और फिर जब मेकअप हो जाता है पार्लर वाली बाजी को बोलती है थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे घर में देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ दैट। ओह माय गॉड, किसका पोलर का? पोलर का नो। मेरे घर वाले दे डोंट गो टू सैलून और मेकअप नहीं कराते, मतलब दे गो फॉर मेकअप तो मैं मुझे भी नहीं। माय मदर माय सिस्टर हैज नेवर गॉन टू अ सैलून। दैट्स रियली ग्रेट। लेकिन मुझे लगता है मेरे खानदान में बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट है और फिर हम उन्हें बोलते हैं थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, और घर आके जो रोना पिटना स्यापा हम डालते हैं। अच्छा, फर्क इसलिए भी पड़ता है मुझे लगता है बिकॉज वहाँ पे लाइटिंग बहुत डिफरेंट होती है, वो इतना आपको एनहांस कर देता है कि आपको लगता है आप हूर परी लग रहे हैं, और घर आके जो आपकी वो जो 1000 रुपए वाली ट्यूबलाइट क्या ही दिखाएगी आपको। ये जो फीचर्स चेंज करते हैं ना, मैं बताती हूँ असल में ये होता है, मैं आपको असल कहानी बताती हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। उस वक्त हम बहुत प्रेशर में होते हैं क्योंकि उसने इतनी मेहनत की होती है हमारे ऊपर, हम उससे बुरा नहीं, दिल नहीं कर रहा होता कि ऐसा बोले, तो हम कहते हैं हाँ अच्छा। और वो लोग सारे ना इर्द गिर्द वाले, उनकी पार्टी होती है, उनकी टीम बनी होती है, वो बहुत अच्छा लग रहा है आपको, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वो आपको ऐसे करते हो। जब घर पे आते ऐसा हो तो कभी किसी का आया ही नहीं। And what do you think about that? इसके लिए क्या किस तरह की सेंस होती है? You have a salon, अगर आप मेकअप कराने के लिए जाते तो what you should tell them? Yes. मैं बताती हूँ, एक तो पहले तो मैं मेकअप कराने जाती नहीं हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिससे अब मैंने रिसेंटली कराना शुरू किया, वो भी क्योंकि शी इज़ अ यंग गर्ल फ्रॉम दिस, ज़रा एक मॉडर्न उसकी टेक्निक्स है। अच्छा। तो वो मेकअप करती है जो आजकल हम अपने घर में जैसे रूटीन करते हैं, बस ये है कि उसको ज़रा बेहतर तरीके से करती है। द डिफरेंस इज, जो मैंने पहले देखा है ना, वो पहले करते थे कि एक ही फाउंडेशन है, एक ही तरह की, ठीक है, पूरा एक कैनवस बना दिया, यहाँ तक कि आपके आईब्रोज लिप्स भी कवर कर दिए उसके साथ, एक पूरा प्लेन कैनवस। उसके बाद अपनी मर्जी से ना वो बैठ के अपने आईब्रोज अपनी चीज़ें, और वो सबके ऊपर सेम। भाई मेरे फेस पे कुछ डिफरेंट लगेगा, उसके अब हम दोनों सामने बैठे, उसकी आईब्रोज और मेरी आईब्रोज में इतना फर्क है। बिल्कुल। And everybody has naturally different features, और मैं शायद और choices भी हैं। मैं अपनी जॉ लाइन एनहांस नहीं कराना चाहता। Exactly, मैं दूसरा एनहांस कराना चाहेगा, तो वो मेरी ये है तो ऑलरेडी, और ही अजीब सा बन जाएगा। हाँ। फिर किसी का फिर नोज तो आप ऑलरेडी उससे पतला सेब है। काट लेंगे, मेरी तो ऑलरेडी इतनी शार्प है, वो और कर देंगे तो मैं Exactly. सेब काटना शुरू कर दूंगा उससे। नहीं, एंड देन नोज, अब एक का नोज ऑलरेडी पतला है, एक का थोड़ा सा वो है। आप जब वो कर रहे हो उसको कॉन्टोर, तो आप दोनों का एक तरह कर रहे हो, जिसका पतला है वो और ही आपने पतला अच्छा, कर लिया। let's take a man stance on that. अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। पैर अर्थ से लेकर जमीन की गिराई तक सुनने वाले तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। मैं चौक चिबुजी लाहौर से बात कर रहा हूँ। शाहिद भाई, खुदा की कसम, मेरा त्रा जो निकला है, आप देखिएगा रिपीट में, मेरा त्रा निकल गया। आपने कहा, आपने इतनी मजे की कॉल ली है, वेरी गुड, आई लाइक, एक्साइटिंग कॉल थी आपकी, लव यू फॉर दैट। ओके ओके, और मयूं भाई ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मर्द ज्यादा अच्छा खर्चा चला सकता है या औरत? बस सबसे पहले तो मैं जो आपके मेहमान मैडम आई हुई हैं उनको कहूँगा अहलन व सहलन, खुश आमदीद, खैर रख लीजिए आनु। रेडियो चलना शुरू हो गया ने, वेरी गुड यार। उसके बाद मयूं भाई ऐसा है कि मैं भी फील्ड वर्किंग हूँ, तो शॉपकीपर हूँ, तो मैं देखता हूँ कि औरतें माशाल्लाह, लेडीज लड़कियाँ आजकल की बहुत टैलेंटेड है और बड़े अच्छे तरीके से काम करती है। मर्द तो कोई ना कोई गलती कर जाता है, लेकिन औरतें मैं देखता हूँ, बैंक में जाता हूँ कहीं, सुबह आजकल तो बाइक भी चला रही हैं, स्कूटरी आई हुई है, बाइक। अच्छा शायद भाई छड्डे, आपकी दुकान है, मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, जब औरत आती है और एक मर्द कस्टमर दोनों आते हैं, ज्यादा अच्छा किसको चूना लगा सकते हैं आप? औरतों को सही कर लेते हैं कि यार ये 50 रुपए का ले लें, वो ले लेती है, या मर्दों को 10 रुपए ज्यादा बता देते हैं? कौन महंगी चीज ले लेता है? मर्दों को तो चूना लग जाता है, लेकिन औरतें बहुत सियानी है, बहुत एक्टिव है। हम दुकानदार जो ना औरतों को पहले बता देते हैं कि भाई ये चीज इतने की है, वो बाद में बहस बहुत करती है। यार तो भाई मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमेशा की तरह टाइम इज वेरी शॉर्ट। बेस्ट ऑफ लक टू यू, के आप टेक केयर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई लव दिस कॉल, वेरी गुड। इसको कर ले, रजिस्टर कर ले, लिख ले के नाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरफान, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जनाब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी कहते हैं अहलन व सहलन, हमें करते अहलन व सहलन, मरहबा जनाब। खैर लागले, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? जी आयानो वगैरह 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 वगैरह। क्या लगता है जी आपका? मुझे लगता है स्टांस थोड़ा मुख्तलिफ होगा, मर्दों का हाथ ज्यादा ठीक होता है बजट बनाने में या नहीं? औरतें इस बात में सबकत ले जाती हैं?
असल में जो बजट चलाना है ना, वो बेसिकली उसके लिए ना फाइनेंशियल स्किल्स और कम्युनिकेबल स्किल्स और चीज़ें चाहिए ना, कि आप कितनी आपके अंदर एबिलिटी है, कि आप फोर्स कितना करते हैं। फॉर एग्जांपल इस घरेलू बजट के लिए फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि महीने में कितनी रिक्वायरमेंट्स है। हाँ। तो वो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट को जो इन्वेंट्री बनती है, यानी कि आपने इन्वेंट्री का मतलब है कि कितनी दाल फॉर एग्जांपल रहती हाँ, है, बिल्कुल चाहिए, True. कितना आटा रहता है। तो दैट द बेस्ट जज इज वुमेन। अच्छा, आप उनमें से हैं? जब मेरे घर में तो ये होता है कि अगर जैसे आटा खत्म हो गया तो अम्मी ने 3 दिन पहले कहा होगा कि खत्म होने वाला आटा, तो जरा देखभाल लें, ठीक है। और उसके बाद फिर अम्मी लास्ट डे पे बताती जब खत्म हो चुका है कि खत्म हो गया, मैंने पहले कहा था। 3 दिन पहले बता तो दिया आप कहते पहले क्यों नहीं बताया? तो मतलब ये एक बहस होती है कि पहले क्यों नहीं कहा, है ना? एग्जैक्टली दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। वेरी कॉमन। क्योंकि इसीलिए अगर आप उनके हवाले ही कर दें ना, तो अपनी एक तो आपकी जान छूट जाएगी और दूसरा ये है कि वो बेटर जजमेंट वो है चूंकि उस inventory अच्छा, मुझे की लगता है वो- मर्दों का सबसे बड़ा मसला एक दही का भी है। मैं सोच रहा हूँ घर में दही लगाना शुरू कर दें, जो दही आधा किलो लाना है ना डेली, मेरे बर्दाश्त से बाहर है वो। ये तो जो है ना, ये यूनिवर्सल मसला है, दही और रोटियां और सब्ज मिर्चें साथ जरूर क्यों नहीं लेकर आए टमाटर के साथ। भी मेरा मामूदा लड़का है। मजे की बात यह है कि शुरू में पुराने जमाने में जब आप कुछ लेने जाते हैं सब्जी वगैरह, तो ये मिर्चें और धनिया जो है ना, उसको जुंगा कहते थे पंजाबी में। जुंगा मतलब था कि ऐसे जुंगे में दे दो, जुंगे में, समझ रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा, अब जुंगा वाली कहानी खत्म हो गई है। अब यू हैव टू पे, वो भी पैसे की मिलती हैं, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हम शुक्रिया। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और तो वापस आएंगे, किरण से बात करेंगे नाउ द स्किन केयर इन दिस ड्राई मौसम। स्किन के लिए क्या मॉइस्चराइज रात को करना और सुबह फेस वॉश के बाद करना काफ़ी है, या कुछ और भी करना ज़रूरी है जिससे स्किन बेहतर हो सकती है? आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, कहीं मत जाइएगा, साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और से बहुत मज़ेदार सी बातें भी हो रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी। अभी आपके सामने बड़ी मज़े की बात अब इनसे करेंगे। जब ड्राई स्किन हो जाती है, आप यूजुअली देखते हैं, मैंने तो देखा एक बड़ा डिफरेंट सा पैच था मेरे कमर के पीछे यहाँ पे, और देखा इट वाज ड्राई। वाई? बिकॉज हम लूक वार्म वाटर से भी बेशक नहाएं तो गर्म पानी तो लगता है, तो आपकी स्किन ड्राई रहती है। ये पार्ट तो हम कर लेते हैं मॉइस्चराइज, जो डाउन द बॉडी वी डोंट डू इट। We can't buy वो बिग जंबो मॉइस्चराइजर्स, इतने महंगे होते हैं। आप क्या कहती हैं, क्या करती हैं? कुछ टिप, कोई टोटका, कुछ? यार सबसे पहले तो यस, मैं तो आई ऑलवेज टेल एवरीवन के, लेकिन वही बात है कि इन चीज़ों में थोड़ी सी स्मेल होती है। जैसे घर में आपके कोकोनट ऑयल होता है, देसी घी सबसे अच्छा है फॉर योर स्किन, आपकी ड्राई स्किन स्पेशली विंटर्स में। लेकिन वही चीज़ है कि ये चीज़ें आप रात को लगा सकते हो, डे टाइम में ऑलिव ऑयल या कुछ। और अगर आप कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ना लें, कोई अपना लोकल नॉर्मल जो आपके बजट के अंदर हो, कोई भी मॉइस्चराइजर, सो आफ्टर यू टेक अ शावर तो आप यू मस्ट अप्लाई इट स्पेशली विंटर्स में ऑल ओवर योर बॉडी, क्योंकि आपकी बैक, आर्म्स, ड्राई पैचेस बन जाते हैं, एक्जिमा शुरू हो जाता है लोगों को इससे। तो ये विंटर में तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। अगर ये ऑयल वगैरह ना हो तो क्या कोई और टोटका है? जैसे कि एक टाइम होता था हम बनाते थे ग्लिसरीन और गुलाब का अर्क और विटामिन ई आप डालते? हमने विटामिन ई नहीं डाला, गुलाब का अर्क होता था, ग्लिसरीन होती थी, थोड़ा सा लेमन अक्सर उसमें डाल देते हैं, सो उसके साथ बना लेते थे हम एक लोशन। मगर अगेन ये 3 चीजें भी आपको बाजार से जाके लेनी तो फिर भी पड़ेंगी ना, ठीक है। लेकिन देसी घी एक ऐसी चीज है, हाँ सस्ती है, एग्जैक्टली, आप वो लेके बना ले। मगर अगेन ये वाली जो ग्लिसरीन और ये चीजें ना, ये आप फेस पे ज्यादा नहीं लगा सकते। इट्स बेटर फॉर हैंड्स एंड फीट। क्यों फेस पे क्यों नहीं? क्योंकि ग्लिसरीन आपको एक्ने हो सकता है ना। अच्छा, बहुत, हाँ, प्रोन टू एक्ने है। आप ओवर मॉइस्चराइज भी अगर कर दो तो आपको होगा। अगर आप कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी ले लो, हाई एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी अगर आप ले लो, कोई मॉइस्चराइजर, वो भी अगर आप ज्यादा ओवर अप्लाई हर वक्त ये वो, तो आपकी स्किन को होता है। और ये ग्लिसरीन, वेज़लीन, ये जैसे मैं देसी घी की बात कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर जो लड़कियाँ आती है मेरे पास सैलून भी, वो पूछती हैं ये चीज़ें कि यार मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, वो नहीं, तो मुझे प्लीज़ कोई ऐसी चीज़ बता दें। सो आई ऑलवेज टेल देम कि बेस्ट है, आपके लिप्स क्रैक होते हैं विंटर्स में, उसके लिए देसी घी अप्लाई कर दो। Vaseline also is Vaseline is also good, obviously. हम यहाँ पे जायदा मीर की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जायदा जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह का शुक्र है। हमायूं, वास, ज़ैनब और आपकी जो गेस्ट हैं,
माशाल्लाह जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ओह माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग लग रहे हैं माशाल्लाह। ज़ैनब माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। As बहुत शुक्रिया, always, thank you so माशाल्लाह, much जी, as ज़ैदा always. आंटी। ज़ैनब का दिल बहुत अच्छा है और ज़ैनब पकाती जो है आपकी गेस्ट आई हैं माशाल्लाह बहुत स्मार्ट, बहुत प्यारी, बहुत thank अच्छी you. बातें कैसी बता लग रही रही है। जस्ट लाइक अ वाओ। Just like a हाँ wow. स्क्रीन पे आप बहुत प्यारी लग रही है, वैसे भी आप बहुत माशाल्लाह। प्यारी हैं, स्क्रीन पे भी आप वाह वाह लग रही Thank हैं। you. वाह वाह। यार शी सो क्यूट जायदा माशाल्लाह। जी क्या लगता है मीर साहब ज्यादा अच्छा हाथ रखते हैं घर चलाने में या आप ठीक हैं? नहीं, घर के काम है, जो घर को मैनेज करना वो मेरा काम है, जो बाहर है वो मीर साहब बहुत अच्छा तो जायदा करते जी हैं। क्या वो होता है, मैं मैनेज आपको सिचुएशन देता हूँ, अगर मीर साहब आपको आके एक महीने का खर्चा देते हैं हाथ में कि ये है जी सारा खर्चा, और फिर आप चलाती हैं बचत भी कर लेती हैं, तो ये जरा सिचुएशन समझाइएगा हमें। नहीं, मैं सारा खर्चा उनसे लेती हूँ, सारा खर्चा जो घर के जितने मतलब चीजें नहीं लानी वक्तन हैं। फवक्तन लेती हैं या एक ही बार सारा? वक्तन फवक्तन, कभी 50,000 दे दो, कभी 20 दे दो, कभी 100 दे दो, ऐसे ऐसे करती हैं। या ये मीर साहब ऐसे कहो। ये मीर साहब हमें देते हैं। आप एक काम करें, आप बाहर रहने, मीर साहब हमें देते हैं आप, जहाँ 50,000 पे भी वो कुछ नहीं कहते। नहीं बोलती, सही बात है, कसम से ऐसे ही होता है। वाह अल्लाह माशाल्लाह खुश रखे माशाल्लाह, आपको अल्लाह भी, पाक मीर ऐसी साहब को। रखे नहीं और भी नहीं हमें भी ज़्यादा खुश दे रखे, आपको। हमें मीर साहब एक कदम मीर साहब हमारी जिंदगी में कोई लेकर आए जिसको हम अभी आज मेरे मीर साहब कहीं काम पे रात को गए हुए थे ना, थोड़ा लेट आए, तो अभी आपने उनका इंट्रो देखा है, आपका शो भी देखा उन्होंने थोड़ा सा। अच्छा और मैंने कहा देखो मेरा हमायूं कितना प्यारा लग रहा है, जब आप आए तो मैंने देखो माशाल्लाह, जुम्मा मुबारक हो। थैंक पता है, माशाल्लाह। जब मेरी सिचुएशन क्या थी, जब आपका शो लगता है ना, तो मैं क्लैपिंग करती करती पूरे घर में भागती किचन से यार, क्यूट सदके सदके अल्लाह ताला इतना अच्छा सलाम। मैनेज करती हूँ, मैं साथ नाश्ता भी बनाती हूँ, मैं सुबह का एक और शो मॉर्निंग मदिया नकवी का वो भी देखती हूँ, फिर आपका शो भी देखती हूँ, फिर मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ, मैं घर के काम भी करती हूँ। देखो अच्छा मदिया इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब एज वेल। मदिया की गेस्ट लिस्ट बड़ी अच्छी होती है एंड शी इज अ वंडरफुल बहुत होस्ट, अच्छी होती है, शी इज अ वंडरफुल होस्ट। बात होती है, बहुत अच्छे उनके जो होते हैं ना टॉपिक बहुत अच्छे हाँ होते नहीं मजेदार सी है, पर बहुत बहुत शुक्रिया जायदा आंटी कॉल करने के लिए। कोई स्किन के हवाले से अगर पूछना चाहे, हमारे साथ आज किरण अमजद मौजूद है, शी इज एन एंटरप्रेन्योर एंड शी हैज हर ओन स्पा एज वेल। कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा, असल में किरण मैंने ना जितने भी महंगे ये लोशन वगैरह थे ना सब छोड़ दिए हैं, तो आजकल मैं एक टोटका कर रही हूँ कि जो मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मैं ऐसे करती हूँ, एक लीमू ले लेती हूँ, एक चम्मच सोडा की ले लेती हूँ, और उसमें लीमू निचोड़ के डाल के उससे मैंने अपने हाथ और जो बाजू में साफ कर लेती हूँ, इतनी अच्छी स्किन हो जाती है। और रात को मैं पाँव पे क्रैक क्रीम लगा लेती हूँ और मुंह पे सन ब्लॉक लगा के सो जाती हूँ, फिर इसलिए मैं महंगे आप मैंने छोड़ दिए। तो मैंने कभी अपना ख्याल नहीं रखा क्या जायदा बात है, आंटी। लेकिन ये माशाल्लाह। टोटके जो है, ये टोटके आर ऑलवेज बेटर। Yes, टोटके बहुत अच्छे होते हैं। 110%। और ये जो लीमू और जो मीठे सोडे का टोटका है, ये तो आपके बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग, ये इंस्टेंट होता क्या है? ब्राइटनिंग इफेक्ट कैसे जायदा आंटी क्या है मीठे और सोडे मैं का? जब मैनिक्योर पेडिक्योर करती हूँ तब भी मैं मीठा Yes. सोडा डाल लेती हूँ, शैम्पू डाल लेती हूँ, नींबू डाल के। लेकिन बस नींबू का ये है कि आप अपने फेस पे ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि Face पे रैश हो नहीं, जाते हैं। बिल्कुल, face पे नहीं। रैश हो जाते हैं। हम तो घंटे गुजार रहे हैं, आप तो जिंदगी आप जी रही हैं, मैं तो घंटे गुजार रहा हूँ। वेरी गुड, अल्लाह आपके ऐसे ही रखे, सलामत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा तो बहुत दिल का अटैक हुआ। ज़ैनब और मैं डूइंग नथिंग, ऑल वी डूइंग यू कुकिंग, आई एम होस्टिंग एंड ईटिंग, नथिंग एल्स। अच्छा आपका नेल्स बड़ी एक्सपर्ट है, Yes, ये nails की- बड़ी निगलेक्ट चीज है हमारी। इसलिए तो मैंने स्टार्ट किया, और जब मैंने स्टार्ट किया मुझे सबने कहा खाली नेल्स पा। यार नहीं। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, फिर वस्त के सवाल होंगे, मेरे सवाल होंगे। पहले मैं अपना सवाल करता अच्छा, चलें, आप हूँ। करें। ये वाली जो डेड स्किन Cuticle, होती है, cuticles। क्यूटिकल, ठीक है, आप जरा अगर मेरे हाथ दिखा दें खूबसूरत। ओहो वाह जी वाह, आज तो नया कैमरा मैन हमारे पास आ गया। अच्छा सो आप ये मेरे अगर नेल्स दिखाएं, खूबसूरत हाथ है, दिखा सकते हैं आप। अब मेरे क्यूटिकल्स मैंने खत्म कराए हुए हैं, ठीक है। लोग कहते हैं क्यूटिकल्स खत्म नहीं कराने चाहिए, ये आपके नेल्स को वीक भी करता है और दिस इज नॉट गुड फॉर योर स्किन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सारी मिथ्स बनी हुई है। अच्छा। आपको आप क्यूटिकल खत्म नहीं करा रहे, आप क्यूटिकल क्लीन कर रहे हो, क्योंकि है। जो ऊपर ऐसे ऐसे करके डेड होते हैं, जब जो आप उसको चिट्टी सी skin क्लीन होती करो है। तो ठीक फिर है। ही वो हाँ, वो जो वाइट वो White, ड्राई होती है बेसिकली, उसको क्यूटिकल कहती है। आपने उस पूरा बट तो नहीं आप खराब कर रहे हो, Exactly. वो तो क्लीन करना है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि मेन एंड वुमेन बोथ ऑफ देम नीड मैनिक्योर पेडिक्योर। क्यों क्लीन ठीक है। करना है वो हाँ, क्यूटिकल वो क्यों clean। क्लीन करना Because obviously it looks dirty, it's untidy and it's dry dead skin. है? ओके ड्राई ठीक डेड है। स्किन। अच्छा। जैसे आपके लिप क्रैक होते हैं तो आप वो जैसे मांस क्या उतार कहते दो, हैं, मांस उतार आप देते क्लीन हो, करते हाँ, हो ना हाँ। उसको, वरना वो आपको इरिटेट करेगा। तो वो उसी तरह है कि क्यूटिकल्स हमें Very good. निकलवा देने चाहिए, क्लीन करवा देने चाहिए। मतलब वही ना जो आपके देखो ऊपर दिस स्किन के होल ऊपर आए एरिया होते हैं। इज कॉल्ड क्यूटिकल,
ठीक है। ठीक है, तो आप ये क्यूटिकल नहीं रिमूव करें, आप क्यूटिकल आप अंदर करते क्लीन हो, कर रहे हो, हाँ, very right. क्लीन कर रहे हो। वो जो ऊपर उठी हुई डेड स्किन है उसको बस आपने ऐसे ऐसे रिमूव Plug कर दिया। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जितना आप करवाते हो नेक्स्ट टाइम वो उतनी ही स्पीड से ज्यादा आती है, जल्दी आती है, और कहते हो अगर एक दफा आपने निकलवा दिया देन थ्रू आउट यू हैव टू डू इट, बट ऑब्वियसली एक तो ये हर चीज के बारे में लोग हर going to चीज के grow. आपने आईब्रो जब तक आपने हाँ. जिंदगी में आईब्रो शुरू नहीं कराए तो वो वहीं पे रहेंगे। वहीं जब एक दफा आईब्रो कराए तो क्या आप छोड़ सकते हो? आपने So बाल डाई right. कराने शुरू किए, आपका डाई नीचे आ गया तो क्या आप वो ब्लैक एंड गोल्डन तो नहीं रहने दोगे? Exactly. है या नहीं So true. है? ऐसा ही एक है। दफा आपने जिंदगी में मेकअप कर लिया तो अगली शादी पे मेकअप के बगैर तो नहीं यार जाओगे। शी इज एक्चुअली ऑन इस पॉइंट, डिबेट में मेरे साथ कोई नहीं जीत सकता। Very शी इज ऑन good, पॉइंट, वैसे, I वेरी like it. नाइस। Very मतलब nice. मैं अब गिल्ट फ्री होके क्यूटिकल्स वो उसको नहीं, clean मुझे करवा लूं, एक्रेलिक के ठीक लिए है। लोग कहते हैं कि देखो आप ऊपर एक्रेलिक करते हो, नीचे का नेल खराब हो गया, 6 वीक्स में नया नेल आ जाता है, Okay. विच इज परफेक्टली फाइन। जब आप बाल को डाई करते हो 2 साल लगते हैं इस बाल को ग्रो करके यहाँ तक आने में, बिल्कुल। तो जो बाल आपने डाई कर दिया वो दोबारा ठीक कभी नहीं हो सकता। इट इज गॉन। जो बाल आपका ठीक होगा वो जो नया रूट से निकल के आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक ठीक है, ब्रेक लेते हैं। right. ब्रेक के बाद एक बड़े मजेदार सा सवाल है, आप लोगों को बता के जाता हूँ। वो ये है कि मर्दों को कितने नाखून कटवाने चाहिए, क्योंकि एक शेप होती है, कितनी वो वाइट वाली जगह जो है वो नजर आनी चाहिए मर्दों की, और खवातीन की कितनी नजर आनी चाहिए। व्हाट इज द हाइजेनिक वे टू गेट अ पेडिक्योर मैनिक्योर? अगर आप घर में भी काट रहे हैं तो कितने आपने उसको साइज में काटना, तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। लेट्स लर्न दिस ग्रूमिंग फ्रॉम किरण। कहीं मत जाएगा, साथ रहिए, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हमने अभी किरण से पूछना है कि मर्दों के नाखून कितने कटने चाहिए और औरतों के नाखून कितने जो है वो उतने कटने चाहिए कि वो जरा मजे के प्यारे और खूबसूरत हाथ लगते हैं। हाथ अगर खूबसूरत लगते हैं, और मुझे तो समझ नहीं आती, मुझे जब मैं कहता हूँ मैं पेडिक्योर कराने जा रहा हूँ, लोग हैरान हो जाते हैं लड़कियों वाला काम। नहीं, हर किसी को अपने पैरों को हाथों मुझे को साफ लगता है रखना कि चाहिए। आदमियों को तो बल्कि ज्यादा ज्यादा कराना जरूरत होती चाहिए, है। बिकॉज यू नो दे वर्किंग, बाहर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ये वो, खैर दोनों के लिए बहुत जरूरी थोड़ा है। सा हार्ड काम क्योंकि होता है उनका। अब नेल्स पर आए लगता किरण, है आप बताएं, ये मैंने हाथ रख लिए हैं, आप बताएं मैं मर्दों बताती कितने हूँ। कटने चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई थिंक इज कि ये जो नेल के आगे एक वाइट पार्ट है ना जो ग्रो हो रहा होता चीटा। है, हाँ, द चिट्टा पार्ट। हाँ। मर्दों पे मुझे चिट्टा पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। आई वांट लाइक बिल्कुल ऑफ चिट्टा पार्ट। yes. लेकिन इट डिपेंड्स ऑन, जैसे मैं इनको बता रही थी कि उनका जो नेल बड है ना, अगर ये पूरा चिट्टा पार्ट रिमूव कर देंगे तो हो सकता है इनको थोड़ा हर्ट करे, वो नेल पीछे चले, ऊपर थोड़ी सी स्किन बड की आ जाएगी। तो आपको बेसिकली आप अपनी स्किन हल्की के सी साथ लाइन देखो। हो तो स्किन ठीक के है। लेवल हल्की सी तक हो। आप बेसिकली आप अपना बड देख लो ना, नेल बड कहाँ पे एंड हो रहा है, बस उसके बिल्कुल साथ ठीक हो आपकी गया। ठीक है। ऐसे और boundary खवातीन line के हो। लिए खवातीन क्या के लिए भी अच्छा लगता है depend उनके करता है। हाथों पे? किस तरह? देखो मुझे तो लंबे नेल्स अच्छे लगते हैं, मेरा ठीक तो है। काम भी है, और मुझे स्टिलेटो, दिस शेप इज कॉल्ड स्टिलेटो। बेसिकली नेल्स में भी 5 शेप्स हैं, देयर स्क्वायर, स्टिलेटो, राउंड, मतलब इस बैलेरिना, इस तरह आलमंड, सो देयर आर 5 शेप्स। तो वो ठीक है। आपकी मर्जी है कि आपने क्या कराना है। एंड देन लेकिन एस्थेटिकली हाथ खूबसूरत किससे लगते हैं आपको? स्टिलेटो, स्टिलेटो अच्छा जो स्टिल आपने आप पहना हुआ है? जो मेरा है, क्योंकि दिखाएं इससे जरा क्या इनके होता है, हाथ। थोड़े से हाथ आपके थोड़े असद भाई, लंबे कौन गर्ली है? टाइप लगते हैं। हारून, आप हो? आप जरा दिखाओ इनके हाथ। ये कह रही है ये ज्यादा खूबसूरत इस तरफ है, वो हारून दिखा रहा है आपके हाथ। हारून से हाथ दिखाएंगे और देखेंगे कि कैसा इनका जो है वो ये वाले जो कह रही ये इन फैशन और इससे एस्थेटिकली हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। सॉरी, जो खानदान वाले होते हैं वो कहते हैं क्या चुड़ैलों की तरह तुमने नाखून रखे हुए? भाई नाखून आपने अपने लिए रखने हैं, खानदान वाले और लोग क्या कहेंगे ये तो पहले तो मुझे बताएं। या तो लोग कहेंगे या तो फिर नाखून रख लें। या लोग कहेंगे सुन ले। बट देन अगेन लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप नेल्स का काम कराने जा रहे हो तो लंबे नेल्स, नो, नेल स्पा का मतलब लंबे नेल्स नहीं है। आप बिल्कुल लंबा नेल ना रखें, छोटे नेल रखें, हाइजीन, क्लीन, क्यूटिकल क्लीन, स्क्रब्ड हो, मॉइस्चराइज्ड हो, मैनिक्योर्ड हो, पेडिक्योर्ड हो, साफ सुथरे हो। अब देखो मैं जब से बात कर रही हूँ, आप मुझे चाय का कप मैंने क्यों रखा है? वी विमेन व्हेन वी टॉक, हमारे हाथ की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, मेरी तो बहुत ज्यादा आप होती जब है। स्क्रबिंग की बात करिए तो मेरे जहन में आया कि हमारे पास प्योर फिटनेस की प्रोडक्ट्स भी मौजूद है एट द मोमेंट। आप देख सकते हैं, अभी आपको ही शॉर्ट पे दिखाएंगे। इसमें स्क्रब्स भी मौजूद है, इसमें फेस वॉशेस भी मौजूद है, इनकी गोल्ड रेंज भी मौजूद है। ये आप अभी मंगवा सकते हैं अपनी वेबसाइट से www यानी आपकी अपनी वेबसाइट है प्योर फितरत की .purefitrat.com, या इनका नंबर है 0300 0485777। आप इससे मंगवा सकते हैं। और ये प्रोडक्ट में जब राइस और कॉलेजन है जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
skin and it makes your skin flourishing and bright as well. हम इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे। जब वापस आएंगे तो हम ब्रेक लेते हैं, मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम किरण से पूछेंगे कि राइस एंड कोलेजन क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं अभी इसके बाद बस पूछेंगे सवाल, तो मैं ब्रेक के बाद ये सवाल ठीक है। पूछूंगा। अभी डू यू हैव अ ब्रेक और आई कैन वी हैव अ टाइम। ठीक है, वी हैव अ टाइम। मैं क्विकली यही वाला पूछूंगी क्वेश्चन, क्योंकि नेल्स का मुझे भी बड़ा ज़्यादा शौक होता है। डिफरेंट टाइप्स आ गए। मैं अब एक्रेलिक मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओल्ड हो गया, एक्रेलिक ठीक है, वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया। पॉलीजेल नेल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है टाइम, क्योंकि पॉलीजेल कम डैमेज जो आपने किया है, जो मैंने किया है, अच्छा कम डैमेज करता है। हर जो चीज आप नेल पे कराओ थोड़ा सा तो वो डैमेज करेगा, आपके रियल नेल को डैमेज करेगा थोड़ा सा। और वो डैमेज, अच्छा पॉलीजेल का ये है कि आप डिपेंड करते हैं, अगर तो आपने आपका नेल छोटा है और आपने बड़ा नेल करना है और आप उसमें टिप ऐड कर रहे हो, जब टिप ऐड होती है ना तो वहाँ पे टिप की ग्लू आ जाती है। सो बेसिकली उस ग्लू को या जब टिप को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के वक्त बेसिकली नेल आपका थोड़ा सा डैमेज होता है। हाँ, लेकिन अगर आप टिप ना ऐड करो और आप सिर्फ पॉलीजेल की लेयर दो तो उसने क्या डैमेज करना है, नीचे थोड़ा सा हम बफ करेंगे, ऊपर पॉलीजेल है, वही पॉलीजेल ग्लो करता जाएगा और आप उसको रीफिल करते रहोगे। हाँ, जब आप पॉलीजेल को रिमूव करोगे, वी हैव दैट मशीन जिससे रिमूव होता है, या आप एसीटोन से रिमूव करते हो तो थोड़ा सा तो आपका नेल उससे डैमेज होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर प्रोसीजर्स पॉलीजेल कम डैमेज। लड़कियां मुझसे बहुत खुश होंगी। मैं एक मजेदार सा सवाल आपसे पूछने वाला हूँ। मुझे बताएं एस्थेटिक सेंस क्या है? आपने अपने कपड़ों के साथ की नेल पॉलिश लगानी है हाथों में, आपने पैरों में एग्जैक्टली जो हाथों में लगी है, ये सेंस क्या है? हाथ और पाँव का सेम अच्छा, और क्या कपड़ों से मैच होनी चाहिए कि कंट्रास्ट क्या करना है? कुछ कपड़ों से मैच होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जब एक दफा कलर लगाओ तो वो आपने तो 2 हफ्ते के लिए लगाया, आपने रोज हर आउटफिट के साथ तो चेंज नहीं करना। सो न्यूट्रल से कलर अच्छे लगते हैं, लेकिन हाथ और पाँव का इतना सा जरूर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या तो सेम हो, अगर सेम नहीं भी करना, अब ये नहीं कि आपने हाथ के ऊपर ग्रीन कर लिया और पाँव के ऊपर ब्लू लगाया हुआ है। ओह माय गॉड, होली, मैं तो पागल लगोगे। बहुत मुश्किल है ना ये काम, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जैसे मरून एंड ब्लैक, ये 2 ऐसे कलर्स हैं कि अगर आपने पाँव पे लगाए हुए हैं तो आप हाथों पे जो मर्जी लगाओ वो दोनों के साथ चला जाता है। और कॉम्बिनेशन जो आपके अपने हाथों में जो आपने न्यूट्रल कलर लगाया है, अब ये न्यूट्रल आप पाँव के साथ, अब मैंने अपने पाँव पे इस वक्त ब्लैक लगाया। खैर विंटर्स में ये है कि आपके बंद जूते होते हैं बिल्कुल, लेकिन जैसे समर्स होते हैं तो आई ऑलवेज ट्राई कि इस कलर के साथ या तो सेम कलर हो, अगर लाइट कलर कपड़े पहने हुए हैं तो डार्क कलर की नेल पॉलिश होनी चाहिए? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप कलर जो है ना, आप अपने हाथ और उसके, जैसे मेरे हाथों के ऊपर ना, क्योंकि मेरे इतने कोई गोरे हाथ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। बस करते हैं अब ये, मैं ब्रेक लेता हूँ, वापस आके इनसे बात करते हैं। अब ये मैं डिटेल में बताइएगा कि अगर सांवले हाथ है तो कौन सी नेल पॉलिश ज्यादा अच्छी लगेगी, और फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो कौन सी लगेगी? कलर कपड़ों के कलर नहीं, आपके हाथों के कलर से होता है। लेट्स कम बैक एंड टॉक अबाउट दिस। आज सब लड़कियों की बातें होंगी, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए और सब। हेलो, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, हमारी एक जंग होना शुरू हो गई थी सांवले हाथों पे, सफ़ेद हाथों पे। इतने खूबसूरत हाथ है किरण के, बट किरण सांवले हाथों पे अगर डार्क है, अगर डार्क बहुत ज़्यादा डार्क कलर है तो कौन सा नेल पॉलिश का रंग ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा, और सफ़ेद है तो कौन सा? देखो, आपको वैसे तो मैं कहती हूँ कि ये कलर डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए। चलो अल्लाह की तरफ से रंग आया है तो, बट जब है तो आप अकॉर्डिंगली करो ना। तो अगर आपके डार्क हाथ है तो आपको डार्क, डीप डार्क कलर्स, कोई आतिशी गुलाबी टाइप नहीं लगाना, तो बहुत ही अजीब लगेगा। ठीक है, आतिशी गुलाबी टाइप हाँ नहीं लगाना, डार्क मरून, डीप अच्छा ग्रीन, और बहुत डार्क हाथों पे एक वो जो बिल्कुल क्रीमी वाइट कलर होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो एक्चुअली अच्छा लगता है, लेकिन शाइनी शाइनी ब्राइट ब्राइट जो कलर्स है ना वो डार्क हाथों पे नहीं। आई वोंट से कि कौन सा कलर लगे। अब जैसे ब्लू है, डीप ब्लू बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो जो शाइन क्रोमिश ब्लू है वो थोड़ा ऑफ लगेगा। ठीक है कि जिनके हाथ सफेद होते हैं, अगर वो डार्क कलर्स पहने उन पे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब माय मदर हैज अ वेरी वाइटिश कॉम्प्लेक्शन। ये तो एक ब्लेसिंग है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उस वो तो कोई भी कलर लगा ले तो अच्छा लगता है। न्यूड कलर लगाए, डार्क कलर लगाए, शाइनी कलर लगाए, कुछ भी लगाए, उन पे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जितने भी गोरे हाथ है, अगर आप प्रेफरेंस मेरी पूछें तो लाइट कलर्स बहुत उठ के आते हैं। अच्छा खूबसूरत लगते हैं ना, कि मतलब
बहुत ही प्यारे लगते अच्छा हैं। राबिया, एक ये भी होता है अगर आपके हाथ अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज एंड साफ सुथरे भी है ना, तो आप कोई भी खूबसूरत सा कलर अच्छे लगते तरीके से अगर आप अप्लाई That कर is लें the तो वो भी thing. एक बहुत अच्छा लगता है। दैट इज द थिंग। सबसे ये कलर शलर बहुत बात की गेम है, अगर हाथ अच्छे बेसिक तरीके इज से द आपने- हाइजीन, द क्लेanलीनेस, मॉइस्चराइज्ड एंड क्लीन हाथ। ठीक हो गया, सबसे पहली चीज तो ये, हाँ। उसके बाद कलर आता है। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, अच्छा, but when you thought about of your salon, when you thought about your spa, what is the basic thing you think for the hands and feet or for the face that is more important? Cleanliness के क्लीनलीनेस, अलावा, उसके अलावा सच ये something दिस इज like that. सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि नेल स्पा, मैंने क्योंकि मुझे नेल्स का शौक था नहीं, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे बताऊँ, ये थॉट मुझे तब आया था जब मैं वही हम बात कर रहे थे कि मैं देखती थी कि कहीं पे भी जा रही हूँ, बाल प्रॉपर ब्लो ड्राइड है, मेकअप डन, लुकिंग ब्यूटीफुल, बट व्हेन आधा टूटा है, आधा चिप्ड है, अल्लाह, ड्राई हाथ I है, know. इधर वो है, नो दे आर नॉट क्लीन, गंदे, और पीछे भी मतलब हाथ, लाइक ये जो नेल का पार्ट है, इट्स नॉट क्लीन। हाँ, बिल्कुल। तो मैं बात करती हूँ ना, मैं देखती थी कि मेरी आंखें हाथों को फॉलो कर रही किरण, हैं, आपसे मैंने मुलाकात मेकअप करके कभी मुझे लग नोट रहा है नहीं आपके किया। स्पा में जो कस्टमर आएगा वो आपको बुरे गंदे हाथों में कहेंगे आपके बहुत गंदे हाथ, आप निकले यहाँ से बाहर। Are you to that मैं blunt? निकले नहीं, मैं बिठाती हूँ, मेरी भाभीज, मेरी फ्रेंड्स हंसती हैं, वो ऐसे होती हैं, हाँ और बताओ, यार मेरे हाथ ना देखना, यार मैंने आना है स्पा, मैं कल आऊंगी, तो मैं तो देखते कहती हूँ। अच्छा, मुझे मैं आते परसों साथ अपनी मुझे बेटी को दिखाया कह तो रही थी, कहती है कि आई थिंक यू नीड अ पेडिक्योर। मैंने कहा हां मैम, इज पेंडिंग, थोड़ा पेंडिंग है। अल्लाह, मैंने कल भी दिखाया, ज़ारा एक को- दफा लुक दी है। मैं कल ज़ारा को अपनी बेटी को कह रही थी, वो आई तो अभी पिछले शादियां गुजरी हैं तो उसका कलर थोड़ा सा आगे से ना वो था, मैंने कहा ज़ारू, ओह माय गुडनेस, प्लीज डोंट टेल एनीवन यू आर माय डॉटर। You are such a morning show material. Let's take a call for Ikrar. Assalamu alaikum. Very good morning, Ikrar. इकरार जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप तो हमारी बातें सुनते हुए महव हो गए हैं, गुम हो गए कहीं पे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सर कैसे हैं? ठीक है, जुम्मा मुबारक हो। जुम्मा आपको भी मुबारक हो बहुत जी, मुबारक आपको भी हो। बहुत 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 शुक्रिया। क्या कहेंगे? सर मैं बोलूँगा कि ये मेकअप के बारे में बात चल रही है, तो ये इतना क्यों नहीं होता कि जिस तरह अपना पार्लर वाले लड़कियों को जिस तरह उनका चेहरा तैयार करते हैं, बाल शाल बड़े सेट करते हैं, वेरी गुड लुकिंग, लेकिन हाथ और पाँव को भी उन जैसा करना चाहिए। कोई ऐसी ये आपने- बिल्कुल भाई, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, हम इसके ऊपर इकट्ठे धरना देंगे। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको कोई इस तरह का तजुर्बा हुआ है, क्योंकि आपकी भी शादी हुई हुई है? बिल्कुल हुआ है, इस वजह से ना मैं इसी वजह से तो पूछ ये रहे वही बात करें जो मैं कर रही थी कि पूरी तैयारी और हैं। और हाथ आपने अपने छोड़ दिया, या बुरी बात है। वो पार्लर वाले ज्यादातर फोकस भी चेहरे पे रखते, चलो चेहरे को भी देखना चाहिए, लेकिन लेकिन नजर हाथ पाँव भी पे तो पड़ देखे ना, जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात। 100%। मेरे हम लोग जब रहने दें प्लीज। मैं ऑल्सो आई थिंक कि ये जो मेकअप का पैकेज होता है ना, उसमें हैंड का इंक्लूडेड होना चाहिए। थैंक यू ये इकरार, अलग बहुत नहीं होना शुक्रिया कॉल चाहिए। के लिए। हम छोटा सा ब्रेक ठीक लेते है, हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के वापस बाद आते हैं। आकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर आपको एक और सुबह में। हमारे साथ मौजूद है द डेविशिंग, द गॉर्जियस, द अमेजिंग किरण। किरण इज सच एन एनर्जी। भाई बड़ा मजा आया किरण आज आपसे बातें करके। आज तो आपने हमारी मॉर्निंग बना दी मुझे। आई डोंट हैव टू पुट एनी एफर्ट। और मैंने और ज़ैनब ने कभी आंखों से इतनी बातें नहीं की जितने हमने आज आंखों से बातें करके हमने कह दिया सब कुछ। आप प्लीज इंडोर्समेंट कर लें, फिर हम किचन की तरफ यस, चलेंगे। हमारे पास स्पॉन्सर है नूर गोल्ड की तरफ से। आप देख सकते हैं उनकी शैम्पू रेंज भी है, हेयर रेंज है, और साथ में उनकी स्किन रेंज भी है। शैम्पू के इनके 3 टाइप्स है, 3 फ्लेवर्स हैं। उसमें इनके पास ऑलिव है, कैरेटिन है और ब्लैक सीड ऑयल, ब्लैक सीड है। ये तीनों ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं बालों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। आपके बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं, शाइन लेकर आते हैं, आपके स्कैल्प का मॉइस्चर बेहतर करते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो स्किन केयर रेंज में है वो है इनका मॉइस्चराइज़र इनका जैसे कि सर्दियाँ हैं, ड्राई स्किन हो जाती है सबकी, तो मॉइस्चराइज़र इज़ अ मस्ट हैव, जो कि आप इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। आपको इनकी वेबसाइट जो आपकी टीवी स्क्रीन पे दिख रही होगी, इनका नंबर भी होगा, तो ज़रूर लें और अपने बालों को खूबसूरत बनाएं और अपनी स्किन को भी खूबसूरत बनाएं। कमिंग बैक टू राबिया, बहुत क्विकली मुझे एक चीज़ बताइएगा कि हमारे जो नेल्स की हेल्थ है,
इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मतलब रिचुअल हमारा क्या होना चाहिए, वंस अ वीक होना चाहिए, डेली बेसिस में, कि किस तरह से हम अपने हाथों को बेहतर बना सकें, उन्हें मॉइस्चराइज रखें आप और चलते उनको चलते इसका क्लीन जवाब रखें। दे सकती हैं? जी, आप जी, किचन जी, की तरफ बिल्कुल। चलें। यस आप आ जाए। every time you wash your hands, Yes. right away दिल moisturize चाह रहा है them. दोनों को ना लेके ठीक, राइट अवे बीमार मॉइस्चराइज औरतें एंड अदरवाइज भी जब आप अपने डे एंड नाइट रूटीन करते हैं स्किन की तो उसके साथ भी मॉइस्चराइज योर हैंड्स ठीक है। एंड उसके अलावा वंस अ मंथ अपना मैनिक्योर पेडिक्योर जरूर कराएं। Once a month? वंस अ मंथ तो जरूर कराएं। ठीक है। ठीक है, एवरी 3 वीक्स वैसे तो बट वही बन जाता है वंस अ मंथ। और अगर सैलून जाके नहीं भी कर सकते तो घर पे उसकी घर care पर कोई कर लें। क्विकली कोई है टिप? या घर पे वही आप मॉइस्चराइजर रखें, आप एक काम करें स्क्रब ना, हाथ रखें, धोएं। आप चुप हाथ करें। धोएं, आप हाथ स्क्रब धोएं करें, लेकिन हाँ। हाथ धो के स्क्रब करें और आप मॉइस्चराइज स्क्रब के लिए करें। मॉइस्चराइज करें। टिप अच्छा, क्या और चाहिए आपको? और इससे ज्यादा सफाई टिप्स का ना ख्याल ये ना हो कि कोई सैलून ही ना आए फिर। आपके पास नेल किट होती है, क्योंकि मेरे पास हाँ। भी है, और उसमें इतने सारे वो टूल्स होते हैं, हाँ। लेकिन उसमें से यूज एक आधी हो रहे Use होते हैं एक आधी हो रहे होते ज्यादातर, हैं, जो हाँ। आप इस्तेमाल कर सकते नहीं हो। नहीं, मैंने तो सारे आते हैं यूज करने, पता है लेकिन मुझे जो किस है। पिन वगैरह ना देखो, अगर मैंने आप सारा राइट सीखा हैंड है। करते हो तो आप फिर उससे लेफ्ट हैंड से करोगे, यू माइट हर्ट योरसेल्फ विद द पेन्स एंड ये आप वाली दोनों चीजें। इतनी सख्त बीमार हो रहे हैं, इतनी खांसी आप बहुत लोगों ज्यादा दोनों ने खांसी की है, आ खड़ रही है। खड़ की ओफ, आप खड़ लोगों ने, खड़, मेरा दिल पूरा नहीं कर रहा शो था आप लोग में। किचन में लाऊं, ये पोल्यूशन शो आप पैदा में। कर रहे हो। Pollution। लेकिन ये ले, anyhow, ये ले। देखा मुझे भी लगा ये दिया। मैं अपनी पोल्यूशन लेके जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बच्चे स्कूल से पिक करने, और सॉरी मैं खुद शो छोड़ के जा रही नहीं, आप रुकिए बस, अब 2 मिनट रहेंगे। ये क्या चल रहा है मेरे शो में? ये क्या चल रहा है मेरे शो में? ये क्या हो रहा है? बस 5 मिनट आप इंतजार करें। हलवा जो बन गया, आप रेसिपी बता दें। जी, मैं रेसिपी बता देती हूँ। गुड़ और सूजी के हलवे की रेसिपी। आपने क्यों चॉकलेट खाई आज सुबह? पानी जो है यहाँ पे 1.5 लीटर मैंने यूज़ किया है। गुड़ को जो है इसी पानी में, देसी गुड़ मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। 2 कप आपने क्रश किया हुआ देसी गुड़ इसमें ऐड करना है, और घी जो है 1 कप चाहिए। देसी घी यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। सूजी यहाँ पे 2 कप चाहिए। इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच, किशमिश 4 खाने के चम्मच, बादाम 3 खाने के चम्मच, काजू 3 खाने के चम्मच, पिस्ता 3 खाने के चम्मच, और बादाम पिस्ता ऊपर गार्निशिंग के लिए भी चाहिए। रेसिपी इस तरह से है कि 1.5 लीटर पानी में आपने गुड़ जो है 2 कप वो आपने मेल्ट कर लेना है, एक साइड पर रख देना है। जैसे ही मेल्ट हो जाए, और घी आपने लेना है, और उसी घी में जो है सूजी आपने बहुत अच्छे से भुननी है। जैसे उसका कलर चेंज हो जाए तो आपने जो गुड़ वाला पानी है वो आपने ऐड कर देना है सूजी के अंदर, और इलायची डाल देनी है। इलायची पाउडर है तो वो ऐड कर दें। सारे जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड अच्छा, करके आप ये अच्छे भी से कर भून सकते हैं लें। जैसे इसने भी यही किया, इसने पंजीरी इसके जो थोड़ा सा जो है उससे पंजीरी का 2-3 चमचे इसके हाँ ऊपर डाल जी, दिए, तो आप पंजीरी भी इसके ऊपर 2-3 चमचे जी। से ज़ैनब ने डाली है, वो भी डाल सकते हैं। प्योर फितरत की पंजीरी जो है वो आप देख सकते हैं हमारे पास पड़ी हुई है। तो पंजीरी में सारे तमाम ड्राई फ्रूट्स मौजूद होते हैं, तो हलवे के साथ ये बड़ा बेहतरीन होता है और ताकतवर भी साबित जी, होता जी। है। नाइला, सॉरी नाइला कौन है? नाइला किस नाइला के नाम ले रहा हूँ मैं, मुझे कहाँ चला गया मैं। बट बहुत वापस आ शुक्रिया जाए आप। आपका किरण, इट वाज अमेजिंग हैविंग यू ऑन द शो। यू आर सच एन एनर्जी, यू लिटरली अ बॉल ऑफ एनर्जी व्हिच वी हैड टुडे, वेरी पॉजिटिव। आपने जो तारीफें हमारे लिए की थी स्टार्ट में, आपको अच्छा लगा, हमें उससे कहीं ज्यादा अच्छा लगा Thank you आपके so साथ आज much. बात My करके। pleasure. आपका सैलून कहाँ पर है, आप प्लीज वो बता दें ताकि किसी को भी आना हो तो वो आपके पास आ It's the Nail Spa by Rabia Kiran in Beverly Center, 2nd floor, and you are ओ हाँ, मैंने वो देखा हुआ है। ये Fancy सारी सा है। बातें जब मैं 2 बताती घंटे हूँ, बाद पता हाँ, लगे। ये सब वो शीशा जिसके शीशे से नजर आता है ना, हाँ वेरी अमीर यू आर। आई लाइक इट। आई न्यू कोई अमीर खातून है जिसका ये होगा, एंड आई एम फाइनली मीटिंग हर टुडे। बट थैंक यू वेरी मच। हम आपको बार बार दावत देते रहेंगे, जरूर, और जरूर, हम जरूर, कोई I would 1, love to. 2, 3 लोग और चौथी लड़की में ढूंढ लूंगा जिसके साथ आप लेकर लोग, आएंगे। you're most welcome. हम स्पा पे pedicure आए, करेंगे। your manicure pedicure is on me. Please. नहीं था, यही सुनना था हमने आखिर में। ये जो आखिर में आपने बोला, ये अच्छी बात आपने की ज़ैनब। थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली मजे का। मैं नहीं खाता हलवा, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत चखा अच्छा है। है। इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप घर में जरूर बनाएं। थैंक यू वेरी मच बस साथ देने के लिए। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक और सुबह हमें दीजिए इजाजत। यू हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड एंजॉय हार्ड। चले जाइए कहीं पहाड़ों में ताकि घूमे फिरे और नाचे गाएं, ऐश करें। और क्या, मुलाकात होगी मंडे को। रब रखा। अल्लाह हाफिज।